लेट्स न्यूज में आपका स्वागत है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े बम में डिफ्यूज करते समय धमाका, जाने क्या हुआ उसके बाद। पोलैंड में दूसरे विश्व युद्ध के समय गिराया गया सबसे बड़ा बम डिफ्यूज करते समय फट गया है। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। इस बम को अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। पोलैंड की नौसेना के गोताखोर मंगलवार को पानी के अंदर बम डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह अपने मिशन में कामयाब हो पाते, बम फट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। ब्रिटिश एयरफोर्स ने गिराया था। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स RAF द्वारा इस्तेमाल किया गया टॉल बॉय बम स्वाइंसजोस्की शहर के बाहर पाइस्ट नहर के करीब मिला था। बम डिफ्यूज करने से पहले एहतियात के तौर पर पूरा इलाका खाली करा दिया गया था। 750 से अधिक लोगों को यहां से किसी दूसरे स्थान पर ले लिया गया था। मालूम हो कि स्वाइंसजोस्की एक जमाने में जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था। दूर तक महसूस किए झटके। धमाका इतना जोरदार था कि स्वाइंसजोस्की के कुछ हिस्से में झटके महसूस किए गए। बम का वजन लगभग 5400 किलोग्राम था और इसमें 2400 किलोग्राम विस्फोटक भरा हुआ था। पोलैंड की नौसेना ने दूसरे युद्ध के सबसे बड़े बम को निष्क्रिय करने के लिए रिमोट नियंत्रित डिवाइस का इस्तेमाल किया। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें विस्फोट के बिना बम को डिफ्यूज किया जा सकता है। हालांकि इस तकनीक के बारे में काम नहीं आई, अब कोई खतरा नहीं। 8वीं कोस्टल डिफेंस फ्लोटिला के प्रवक्ता सेकंड लेफ्टिनेंट गैरेजागोर्ज लेवांडस्की ने कहा कि निष्क्रिय करने की प्रक्रिया के दौरान बम में विस्फोट हो गया। अब वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है और भविष्य में उससे किसी तरह का खतरा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस समय यह हादसा हुआ, सभी माइन डाइवर खतरे वाले क्षेत्र से बाहर थे। पिछले साल मिला था। ब्रिटिश एयर टेक्निकल इंजीनियर बांस वॉल्से द्वारा डिजाइन की गई 19 फीट 12,000 LB वाली डिवाइस को टॉल बॉय और अर्थक्वेक बम जैसे जाने वाले नाम से पहचाना जाता है। गौरतलब है कि यह बम पिछले साल सितंबर में पानी के नीचे उस वक्त मिला था जब जल मार्ग को गहरा करने का काम चल रहा था। इस बम को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने 1945 में जर्मन क्रूजर लुत्फजो पर हमले के दौरान गिराया था।